हेलो गाइस। आज हम लोग ड्राफ्टिंग के बारे में देखेंगे। जैसे कि ये असेंबली ओपन है, इसका नाम असेंबली 2 है। ठीक है। मैं इसमें जैसे कि मैंने नाम चेंज किया, मैंने यहाँ पे लिखा है हिंज 1। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हिंज 2। ठीक है। तो ये असेंबली के अंदर दो पार्ट है। ठीक है, हिंज 1 और हिंज 2। और ये असेंबली का नाम असेंबली 2 है। आप फाइल में जाओ, न्यू पे क्लिक करो। सॉरी, फाइल में जाके आपको सीधा ही मेक ड्राइंग फ्रॉम असेंबली, यानी कि ये असेंबली है, उसमें से मेरे को पूरा इसका ड्राइंग बनाना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मेक असेंबली फॉर ड्राइंग। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखेंगे कि भाई आपको कौन सी साइज में चाहिए, A3 साइज में चाहिए, A4 साइज में चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे A3 साइज सिलेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद कस्टम साइज भी आप कर सकते हो कि कस्टम साइज में आप यहाँ पे विड्थ और यहाँ पे हाइट अपने आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड शीट साइड में जा रहा हूँ, मैंने A3 में सिलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है। यहाँ पे ओके करने के बाद आ, यहाँ पे सारे व्यूज दिखेंगे राइट हैंड साइड में आपको, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, टॉप, बैक, लेफ्ट, बॉटम, आइसोमेट्रिक व्यू, डायमेट्रिक व्यू। ठीक है। तो इस तरह से व्यू दिखे। जैसे ही मैं फ्रंट के ऊपर मैंने लेफ्ट हैंड प्रेस किया, उसके बाद मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है। यहाँ पे वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। ठीक है। ऑटोमेटिकली मैं जब यहाँ पे इस तरह से ऊपर नीचे ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली साइड व्यू। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे टॉप व्यू, फिर मैं इस तरह से ले जाऊंगा एंगल में, तो एंगल में जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो हमको दिखेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पे जो मेरे को तीन व्यू चाहिए वो मेरे को मिल गए। ठीक है। ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू और इसका टॉप व्यू। ठीक है। यहाँ पे शीट है। शीट में मोस्टली दो ऑप्शंस हैं, मेन ऑप्शंस। एक तो एडिट शीट फॉर्मेट। एडिट शीट फॉर्मेट आप करोगे तो आपको यहाँ पे वो टेबल के अंदर जो भी कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है। ये बेसिकली ये जो हम लोगों ने स्केच के अंदर किया हुआ है, ट्रिम, एक्सटेंड, यहाँ पे स्केच करते हैं। ठीक है। नाम, टैक्स लिखते हैं। ये सारी चीजें यहाँ से होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रिम करा हूँ तो ये ट्रिम हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। मेरे को ये यहाँ पे कुछ चेंज करना है, नाम चेंज करना है, कुछ भी यहाँ पे मेरे को ऐड ऑन करना है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह से आपको यहाँ पे ये करना है। ठीक है। तो दो ऑप्शन, एक तो मैंने बताया एडिट शीट फॉर्मेट। ऐड शीट का क्या मतलब है कि ये जो शीट 1 है, यहाँ पे शीट वन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे ऐड शीट करूंगा तो यहाँ पे शीट 2 आ गया। ठीक है। यानी कि एक और शीट आपको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक कॉपी का ऑप्शन आता है कि ये जो शीट है, यानी कि शीट 1 है, उसको ही मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। बिफोर सिलेक्टेड शीट यानी कि शीट 1 के पहले कॉपी करना है, आफ्टर सिलेक्टेड तो शीट यानी कि उसके बाद करना है, मूव टू एंड यानी कि चार पांच शीट आपने बनाई हुए है तो पांचवी शीट के बाद यानी कि छठवीं शीट है वो आपको रखनी है। तो इस तरह से ये शीट कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है। मैंने जैसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, शीट 1/2 नाम लिख के आ गया, यानी कि ये कॉपी करी हुई शीट है। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। डिलीट का ऑप्शन है, रीनेम का ऑप्शन है, आप रीनेम कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हिंज, तो ये शीट का नाम मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज इज द मेन ऑप्शन। प्रॉपर्टीज में क्या है कि फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल क्या होता है कि थर्ड एंगल में क्या है कि जब भी आप जो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका राइट हैंड साइड आप देखते हो तो वो राइट में ही दिखेगा, लेफ्ट लेफ्ट में दिखेगा, टॉप टॉप में दिखेगा। और जो फर्स्ट एंगल होता है वो बहुत सारी कंट्रीज भी यूज करते हैं। फर्स्ट एंगल में ऑपोजिट होता है, यानी कि राइट लेफ्ट में दिखेगा, जो टॉप व्यू है वो बॉटम में दिखेगा। तो इस तरह से ये चेंज रहता है। मोस्टली इंडिया के अंदर सब लोग थर्ड एंगल में काम करते हैं, तो थर्ड एंगल ठीक है वो चीज है यहाँ पे। यहाँ पे सारी यहाँ पे नंबर्स आ रही है कि A0, A1, A4। ठीक है। उसके बाद जोन पैरामीटर है। ठीक है। मार्जिन्स है शीट्स के। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे
ये सारी चीजें एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही मैं शीट को मैंने यहाँ पे 3-4 व्यू यहाँ पे दे दिए, ठीक है। उसके बाद मेरे को सबसे पहला है स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन में मैं क्लिक करूंगा, स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करके मेरे को यहाँ से मैंने इस तरह से यहाँ पे डायमेंशन लिया, ठीक है। डायमेंशन जब भी दूंगा तब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, स्मार्ट डायमेंशनिंग, रैपिड डायमेंशनिंग, ठीक है, एक्सपर्ट डायमेंशनिंग। इसमें स्मार्ट डायमेंशनिंग क्या है कि मोस्टली जब भी आपको, ठीक है, बहुत सारे डायमें सबसे पहले ये देख लेते हैं। डायमेंशन में सबसे पहले यहाँ पे नॉन, यानी कि ये क्या है कि जब भी आप टॉलरेंस देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉलरेंस दिया, ठीक है, प्लस में मेरे को 0.5 mm, तो इस तरह से आप 75 प्लस और माइनस 0.5, तो जब भी वो फैब्रिकेटर काम करेगा तो उसका जो ये वैल्यू रहेगा वो 75 प्लस माइनस 0.50 भी हो सकता है और प्लस 0.50 हो सकता है, तब तक, यानी जब तक ये क्वालिटी इंजीनियर चेक करेगा तो इसके अंदर होना चाहिए, नहीं तो ये वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसका ये है सिमेट्रिक, ये सारी चीजें है, फिट विद टॉलरेंस, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि H7 होल टू फिट, ये सारे टॉलरेंसेस है कि कौन कौन से टॉलरेंसेस यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है कि होल के लिए मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जब भी इसके अंदर होल होल होगा तो होल के लिए H7 या शाफ्ट के लिए जो भी है यहाँ पे टॉलरेंस आपको दिख रहा है, तो ये टॉलरेंस आपको यहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नन, यानी कि 75 में मैंने दिया तो मेरे को ये जो चीज चाहिए थी, ठीक है, 75 डायमीटर, उसको मेरे को कितने नॉमिनल में चाहिए, 0.0 में चाहिए, पॉइंट डबल में चाहिए, ठीक है, 00 में चाहिए, तो इस तरह से मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कुछ भी लिखना है कि भाई जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे A1 करके, ये A1 डायमेंशन है, उसको ब्रैकेट में रखना है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे सकता हूँ, ठीक है। ये डायमेंशन मैंने जो A1 लिखा उसको मेरे को कहाँ पे प्लेस करना है उसके बारे में, यहाँ से हम लोग डायमीटर दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ से ऑल अपर केस लेटर्स हम यहाँ से दे सकते हैं, ड्यूल डायमेंशन यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड भी मेरे को ड्यूल डायमेंशन में क्या है कि मैंने यहाँ पे mm में दिया, उस तरह से मेरे को कोई दूसरे में चाहिए, ठीक है, तो उस तरह से मैं यहाँ पे डायमेंशन यहाँ से दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद लीडर्स आती है, तो लीडर्स में चलो यहाँ से लीडर्स में मैं आपको एक समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे ड्राइंग में जाओगे, ड्राइंग में बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि व्यू, बहुत सारी चीजें। मॉडल व्यू का क्या मतलब है कि ये तो असेंबली है, ठीक है, ये इसमें ये दो पार्ट है, हिंज 1 हिंज 2 करके। मेरे को ये हिंज 1 का ही सिर्फ पार्ट निकालना है, उसका ही मेरे को चाहिए अलग से व्यू। मैं मॉडल व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं ये असेंबली के ऊपर क्लिक करूंगा इस तरह से, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक पार्ट चाहिए था, उसका ड्राइंग मेरे को मिल गया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसका टॉप व्यू दिखा तो इस तरह से यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो ये था मॉडल व्यू। प्रोजेक्ट व्यू यानी कि वो जो हम लेफ्ट राइट वो सब खींचते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट व्यू, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। एक ऑक्सिलरी व्यू भी आता है, ठीक है। ऑक्सिलरी व्यू में जैसे ही जो भी कटआउट होता है वो कटआउट से हम ऑक्सिलरी व्यू ले सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शन व्यू में यहाँ से ऐसे ही मेरे को यहाँ से सेक्शन लेना है, तो मैं यहाँ पे ओके करके यहाँ से इसका सेक्शन ले सकता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे। दिस इज अ सेक्शन व्यू। ठीक है, रिमूव सेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक एज के ऊपर क्लिक किया, वहां पे ऑपोज एज बता रहा है कि कौन सी ऑपोज एज है, ठीक है, वहां पे ये शो कर रहा है, तो मेरे को ये वाली ऑपोज एज लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन का टिल्ट बता रहा है, तो मैंने यहाँ तक इसको रखा, ठीक है। वही टिल्ट के दौरान मैंने इसको यहाँ पे प्रेस करके खींचा,
तो इस तरह से ये इसका जो जनरेशन हो रहा है सेक्शन का वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिमूव सेक्शन, जो आपको रिमूव करना है वो सेक्शन आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे दो एज ली और उसकी हेल्प की मदद से वो जो एक एंगल पे मेरे को निकालनी थी वो मैंने निकाल दी। तो उस तरह से ये होगा। ऑक्सिलरी व्यू में भी यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी है कि आप कोई भी क्वालिटी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ऑक्सिलरी व्यू यहाँ पे इसको भी मैं ले सकता हूँ मेन जो है। ठीक है, मेरे को सिर्फ पहले हाई क्वालिटी में क्लिक करना है, उसके बाद मॉडल के ऊपर मेरे को क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मॉडल के ऊपर क्लिक नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है कि भाई आपको कौन सी रेफरेंस एज चाहिए। तो यहाँ से मिस्टेक हुई थी हमारी, यहाँ पे एक रेफरेंस एज हमको चाहिए होगी, तो यहाँ पे ये एज हम पकड़ लेते हैं रेफरेंस के लिए। जैसे ही मैंने ये एज पकड़ी तो वहां से ये पूरा यहाँ से ऑक्सिलरी व्यू हमको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ हाई क्वालिटी के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले एज, तो कौन सी एज के ऊपर क्लिक करना है। जो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे एंगल पे यहाँ पे दिख रही है हिंज, तो मैंने एंगल पे क्लिक किया तो वो एंगल पे ही पूरा ऑक्सिलरी व्यू यहाँ से निकल गया। ठीक है, यानी कि जो भी एज के ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे कि ये एज थी वो टिल्ट में थी यानी एंगल पे थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑक्सिलरी व्यू एंगल के हिसाब से निकला है। ठीक है, तो ये एक है। उसके बाद डिटेल व्यू, तो डिटेल व्यू का क्या मतलब है कि जैसे कि हमको छोटी सी डिटेल है वो हमको बतानी है, तो सबसे पहले आपको ड्राइंग में जाके स्केच में जाना है। यहाँ पे जैसे कि मेरे को ये सर्कल है, मेरे को इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सर्कल के ऊपर क्लिक किया और सर्कल के ऊपर क्लिक करके मैंने सीधा डिटेल व्यू के ऊपर क्लिक करना है। डिटेल व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 2:1, मेरे को स्केल बड़ा है छोटा करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को स्केल को बड़ा करना है, मैं उसको बड़ा भी कर सकता हूँ। मेरे को 1:10 लेना है, अरे सॉरी, ठीक है, मेरे को जैसे कि 3:1 लेना है। ठीक है, यानी कि कोई भी स्केल आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो डिटेल है यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ई दिख रहा है तो यहाँ पे ये फॉन्ट है, आपको कुछ अलग से नाम रखना है तो आप नाम रख सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है इसको कैसे रखना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया तो स्टैंडर्ड के हिसाब से इस तरह से पूरा सर्कल यहाँ पे दिख रहा है। ब्रोकन सर्कल आपको रखना है, ब्रोकन सर्कल रख सकते हैं। लेडर के हिसाब से रखना है, लेडर के हिसाब से रखना है। नो लेडर उससे आप कर सकते हैं। कनेक्टेड रखना है इन दोनों को, कि यहाँ इसका व्यू ये है तो आप कनेक्टेड रख सकते हो। तो इस तरह से आप डिटेल व्यू कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है गाइस, उसके बाद रिलेटिव व्यू में भी सेम है। सिलेक्ट अ प्लेनर फेस और मॉडल इन द ग्राफिक्स area of another window to open a model. Right click in the graphics area and select insert from file. ठीक है, तो यही सेम चीज है। ठीक है, ये जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे को ये चाहिए था। ठीक है, उसके बाद मेरे को ये चाहिए था तो मैंने यहाँ पे ओके किया, तो इस तरह से यहाँ पे उसका रिलेटिव व्यू यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, यानी कि मेरे को ये रिलेट करना था फ्रंट और राइट हैंड साइड के, तो इस तरह से वो रिलेटिव व्यू इसका यहाँ पे जनरेट हुआ। ठीक है, इसका कोई इतना ज्यादा काम नहीं होता, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए यानी कि आपको पता होना चाहिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है स्टैंडर्ड थ्री व्यू। स्टैंडर्ड थ्री व्यू का क्या मतलब है कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पहले क्लिक किया था, ठीक है, असेंबली के ऊपर क्लिक करके जो हमने यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे ये बना हुआ था हमारा। देखिए ये तीन चीजें, यानी कि यहाँ पे ये तीन चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि जब भी आप स्टैंडर्ड व्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो फ्रंट, टॉप एंड राइट एंड प्लेन वो अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड व्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये तीन चीजें जनरेट होगी, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, उसके बाद है ब्रोकन आउट सेक्शन।
यानी कि आपको कोई सेक्शन को ब्रोक करना है और उसको डेप्थ में दिखाना है, ठीक है, उसकी थिकनेस के हिसाब से। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन आ रही है, मैंने यहाँ पे एक स्प्लाइन है, ठीक है, मेरे को ये व्यू है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ बता रही है, तो कौन सी डेप्थ लेनी है, मैंने ये एज के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, मेरे को यहाँ पे 10 mm यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 10 mm की जो डेप्थ है यहाँ पे जो मैंने कटआउट किया था, यानी स्प्लाइन के हिसाब से, उस हिसाब से कटआउट दिखा और उसकी डेप्थ दिख गई मेरे को। ठीक है, तो ये है ब्रोकन आउट सेक्शन। ठीक है, उसके बाद है ब्रेक व्यू। तो ब्रेक व्यू में क्या है कि मेरे को, जैसे कि आपने कोई ऐसा ड्राइंग बनाया कि जिसकी लंबाई बहुत है, ठीक है, उसको आपको शॉर्ट टर्म में दिखाना है। जैसे कि आपका जो A3 साइज का है ये, उसके अंदर तो वो सेट ही नहीं होगा उसका, या फिर उसको आपको स्केल बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप ब्रेक व्यू की हेल्प ले। जैसे कि ये व्यू है, ठीक है, तो एक तो ये पोजीशन है वर्टिकल, मेरे को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चाहिए, तो मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन करता हूँ इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, यानी कि ये पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इंटेंसिटी शेप की यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, गैप साइज है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेंथ वो सेम ही रहेगी, आप स्मार्ट डायमेंशन यहाँ पे दोगे तो जो 75 mm है वही रहेगा, बट इसका जो सेक्शन है वो ब्रेक, आप इसको निकालना है तो वापस इसके ऊपर क्लिक करके आपको डिलीट प्रेस करना है, यस कर देना है। ठीक है, ये निकल गया वापिस, जो 75 था वो तो आपको दिख ही रहा है, जो था वो निकल गया। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन था। ठीक है, इसके बाद ये एक होता है क्रॉप व्यू। तो एक आपको स्केच करना है, ठीक है, तो स्केच करके आपको उसको सिर्फ क्रॉप करना है, तो उसके बारे में ये वो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह से स्केच किया है। ठीक है, ठीक है, तो अल्टरनेट पोजीशन व्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे न्यू कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ओके किया। तो वो जहाँ पे ये आइसोमेट्रिक व्यू में था वहां पे ले गया। जैसे कि मेरे को ये पार्ट है उसको अलग से ऐसे बताना है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप वापस आओगे तो वो यहाँ पे वो व्यू दिख जाएगा जो आपने यहाँ से डिस्टर्ब किया है, यहाँ उसको डिस्टर्ब किया है, अलग किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये एक अलग से व्यू यहाँ पे आपको हमको मिल जाएगा। ठीक है guys? उसके बाद है एक रिप्लेस मॉडल। तो रिप्लेस मॉडल क्या है कि ये जो रिप्लेस मॉडल के पहले हम लोग एक यहाँ पे सारे व्यू हो गए हैं, प्री डिफाइंड व्यू भी बाकी है। तो प्री डिफाइंड व्यू में क्या है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रखा, जैसे कि ये छोटा सा यहाँ पे बॉक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यू है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। तो वो व्यू में कौन सा मॉडल आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे ओके करूंगा, तो वो व्यू था, उसी व्यू में ये छोटा सा व्यू जो हम लोगों ने रखा था, देखो फिर से मैं समझाता हूँ कि जैसे ही प्री डिफाइंड व्यू रखोगे तो उसके अंदर आप यहाँ से जो भी है मिरर है, तो यानी कि वो जो हिंज था उसका मिरर व्यू आपको यहाँ पे रखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रखना है, एनोटेशन के साथ आपको रखना है। ठीक है, और कौन सी ड्राफ्ट क्वालिटी में रखना है, कौन से यानी कि हिडन एजिस में रखना है, कौन से स्केल में रखना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके करोगे तो वो व्यू वही स्केल में उस हिसाब से आ जाएगा। आपको वो व्यू नहीं चाहिए तो आपको वो डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये था प्री डिफाइंड व्यू। उसके बाद आता है लास्ट में और रिप्लेस मॉडल। ठीक है, रिप्लेस मॉडल क्या है कि ये जैसे कि पूरा मॉडल है, ये मॉडल को हमको चेंज ही कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये मॉडल है, ये मॉडल पूरे का पूरा चेंज कर देना है मेरे को। ठीक है, मैं ऑल व्यूज लेता हूँ तो सारे व्यू यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, तो मैं जैसे कि दूसरा मेरे को कुछ चाहिए,
मेरे को ये वाला चाहिए बॉक्स असेंबली। ठीक है, मेरे को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको असेंबली में होगा तो असेंबली फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना रहेगा। तो ये व्यूज यहाँ पे आ गए सारे, ठीक है, उस हिसाब से। बट ये क्या हुआ है कि इसका स्केल बढ़ गया है, तो स्केल आपको फिर से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया तो वो चला गया। यानी कि आपको कुछ नहीं, रिप्लेस मॉडल में जाके यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑल व्यूज या कुछ भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू लेना है, उसके जगह पे आपको जो पार्ट और जो असेंबली चाहिए उसको ओके कर देना है, तो वो मॉडल यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, तो ये ड्राइंग में तो मैंने सारे कमांड्स आपको समझा दिए। अभी एनोटेशंस में चलते हैं। एनोटेशंस के अंदर स्मार्ट डायमेंशन है। जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन, तो जैसे मैंने स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे वो जो भी एज के ऊपर आप क्लिक करोगे वो एज निकल के बाहर आएगी। ठीक है, उसके बाजू में ऑटो डायमेंशन में आ, जैसे कि मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक किया, मैंने ऑटो डायमेंशन के ऊपर क्लिक किया, ये मॉडल मैंने लिया है। इसमें यहाँ पे एज इज उसने यहाँ पे प्री डिफाइन सिलेक्ट की है, ये एज दिख रही है आपको, ये उसने यहाँ पे ले ली है एज 1। ठीक है, यहाँ पे दूसरी एक एज ली हुई है, तो इस तरह से एज लिया हुआ है। ठीक है, ओरिजिन भी आप दे सकते हो कोई भी पॉइंट को, यहाँ पे मैंने ओरिजिन दे दिया। ओके करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे डायमेंशन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑटो डायमेंशन है। तो कहाँ पे यूज करना है, कहीं पे नहीं करना, वो आपको पता होना चाहिए। तो स्मार्ट डायमेंशन में आप जाओ सबसे पहले, उसके बाद में ऑटो डायमेंशन में जाओ, वहां पे जो बेस लाइन जहां से आपको डायमेंशन चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाली एज है, जैसे कि ये वाली एज, ठीक है, बेस लाइन, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, उस तरह से फिर मैंने दूसरी बेस लाइन में भी सिलेक्ट किया है। ओरिजिन पॉइंट में मैंने ये वाले पॉइंट ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया। तो ये इस तरह से आपको सिलेक्ट करके सारे डायमेंशन यही लाइन से मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने फुल्ली डिफाइंड स्केच में मैंने समझाया था उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, मॉडल आइटम्स है कि भाई आपको कौन कौन सी मॉडल आइटम यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये ड्राइंग व्यूज के अंदर, तो जैसे कि मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्रीज, सारी आइटम्स यहाँ पे दिखेगी आपको। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे ही उसको छोड़ोगे, ठीक है, यानी कि ये A to Z आइटम यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ही मैंने मॉडल आइटम में क्लिक किया तो आप देखो कि यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मार्क डायमेंशंस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी होल विजर्ड है, ठीक है, ये जो होल दिख रहा है उसका विजर्ड है वो दिखा रहा है। एनोटेशंस में सारे एनोटेशंस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वो एनोटेशन के बारे में मैं समझा दूं, यानी कि मॉडल आइटम से प्री डिफाइंड मॉडल्स है, सारे एक साथ में चेक करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे एक तो ए नॉट है, जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो ये बहुत सारी यानी कि अलग अलग डिजाइन में होती है। तो आप यहाँ पे कुछ भी आपको लिखना हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप उसका डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्ट सॉरी, यहाँ पे इटालिक बोल्ड, जो भी आपको करना है। कलर आपको चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोड है, लीनियर पैटर्न, लीनियर नोड पैटर्न है, समझ गए। तो ये जो लीनियर लीनियर में जो होते हैं, जैसे कि हम लोग लीनियर में लीनियर स्केच करते हैं, उसी टाइप का ये चीज है। ठीक है, ये लीनियर पैटर्न में दो पैटर्न आती है, लीनियर नॉट पैटर्न और सर्कुलर नॉट पैटर्न। तो आप एक तो लीनियर में लिख सकते हो और सर्कुलर में भी कुछ लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है वो।
ठीक है। उसके बाद बलून्स आते हैं। बलून में क्या है कि आप यहाँ पे बलून में, जैसे कि ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर है, ये दूसरा नंबर का पार्ट है, तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट है या सेकंड पार्ट है, तो ये बलून से आप मॉडिफाई कर सकते हो। बलून के अंदर आप यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल शेप के बलून, ट्राइंगल, हेक्सागोनल, ये बलून के शेप्स हैं। तो आप उस शेप की मदद से कैरेक्टर और वो सब यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको कितने कैरेक्टर का चाहिए वो कैरेक्टर यहाँ से ले सकते हो। आइटम नंबर चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, फाइल नेम, जैसे कि मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है तो हिंज, यहाँ पे जैसे कि मैंने इसका नाम हिंज 2 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंज 2 आ गया। ठीक है, ये टाई अप रहता है इसका फाइल नेम के साथ। मेरा फाइल नेम था हिंज 2, तो ये हिंज 2 के साथ आ गया। मेरे को इसको चेंज करना है, बलून का डायमेंशन और वो सब, तो मैं यहाँ से चेंज कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे को क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे लिखना है कि मेरी जो क्वांटिटी है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 × 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से लिखना है, 1 × ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसके प्लेसमेंट। तो ये था बलून्स। ठीक है, उसके बाद ये सारे सिंबल्स हैं, सरफेस फिनिश। ठीक है, आपको पता होगा कि जहाँ पे, जैसे कि ये टॉप सरफेस है, वहां पे कितना, कौन सा सिंबल दिया, सरफेस फिनिश का क्या वैल्यू मैंने रखा है। ठीक है, अलग अलग हिसाब से ये सारी चीजें आप रख सकते हो। सरफेस फिनिश यानी कि कितना वैल्यू में आपने फैब्रिकेटर को दिया है कि कौन सा सरफेस फिनिश मेरे को चाहिए। यहाँ पे वेल्डिंग सिंबल्स आ रहा है कि भाई कोई जगह पे वेल्डिंग हो रहा है। ठीक है, मेरे को ये एज पे कुछ वेल्डिंग करना है, तो यहाँ पे सारे सिंबल्स और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वेल्ड सिंबल्स आपको मिलेंगे। आपको सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, ठीक है, सिंगल बट और सिंगल बीवेल बट, ये सारे सिंबल्स आप यहाँ पे इस तरह से शो कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा मैंने, तो यहाँ पे ऐसा एरो आ गया। ठीक है, तो वेल्ड सिंबल्स, ठीक है, ये सारे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फील्ड पेरिफेरल रखना है आपको, फील्ड में इस तरह से रखना है, सिमेट्रिक रखना है, जो भी चीजें है। ठीक है, यहाँ से आप वेल्ड सिंबल में आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको जहां पे भी वेल्ड सिंबल्स बताना है वहां पे आप बता सकते हैं इसके ऐप की मदद से। ठीक है, हॉल कॉल आउट का क्या मतलब है, तो मैं 1 मिनट, जैसे कि ये पार्ट है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक होल किया हुआ है। ठीक है, मैंने इसका डायमीटर रखा है 10 mm का। ठीक है, मैं जब भी ड्राइंग में जाऊंगा, कंट्रोल टैप करके आप ड्राइंग में वापस जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे को होल दिख रहा है। ठीक है, मैं होल कॉल आउट के ऊपर क्लिक किया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे आ रहा है 10 थ्रू, यानी कि 10 का होल है और वो थ्रू है, यानी कि इनसाइड आउटसाइड वो थ्रू है। ठीक है, आर पार निकल गया, इसका मतलब है थ्रू है। तो हॉल कॉल आउट की मदद से आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक टॉलरेंस क्या है, तो जियोमेट्रिक टॉलरेंस में आपको पता होगा जियोमेट्रिक टॉलरेंस क्या क्या होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। एक बार गूगल में जहाँ पे आप देख लेना कि पैरेलल क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ये सारी चीजें। ये मशीनी, ये मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन है कि कहाँ से हम मैक्सिमम मटेरियल निकालेंगे। ठीक है, एम है, तो ये इस तरह से फीचर साइज है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे कि मेरे को कोई भी जगह पे रखना है ये वाला, मैं जियोमेट्रिक टॉलरेंस के ऊपर सबसे पहले क्लिक करूंगा। सबसे पहला सिंबल है, जैसे कि मेरे को ये पैरेलल रखना है। ठीक है, और यहाँ पे सारे वैल्यूज है। ठीक है, फ्रेम के अंदर क्या क्या, टॉलरेंस में क्या रखना है, टॉलरेंस 2 में क्या रखना है,